आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ये चैप्टर है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की डेफिनेशन देखी थी कि साइन ये होता है, साइन कॉस ये होता है। ठीक है, अब हम लोग स्पेसिफिक एंगल लेंगे। मतलब अपने पास अगर एक ट्रायंगल है जो बी पे 90 डिग्री पे है, ठीक है, तो इसमें हम लोग अब निकालेंगे ये ए एंगल 45 है, तो इसमें हम लोग निकालेंगे कि साइन 45 क्या होगा। ठीक, अब साइन ए है यहाँ पे 45। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है सामने वाली साइड अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज, ये अपॉन ये, तो ये हुआ बी सी अपॉन ए सी। ठीक, अब ये बी सी अपॉन ए सी का कैसे निकलेगा। अब इस ट्रायंगल में एक चीज़ देखो, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये थर्ड वाला एंगल क्या होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, तो 180 माइनस 90 माइनस 45, तो ये क्या आया, ये 45 आया। दैट मीन्स एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अब आपने पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में 9th में पढ़ा था कि जब दो एंगल्स बराबर होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो उसके सामने की साइड्स भी आपस में बराबर होती हैं। मतलब ए एंड बी आर इक्वल, सो साइड अपोजिट टू एंगल ए विच इज़ बी सी and side opposite to angle C which is AB should be equal। ठीक है, तो ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, AB की लेंथ कुछ K एज्यूम करेंगे। तो अगर AB जो है वो K है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये भी K हुआ। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम लोगों ने ए बी एज्यूम किया के स्क्वायर और बी सी एज्यूम किया, मतलब ए बी एज्यूम किया के और बी सी भी के था, तो के स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ए सी इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, ठीक, सबसे पहले क्या किया, ये 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। अब दोनों 45 है तो इनके सामने की साइड्स बराबर होंगी, तो एक को के एज्यूम किया, दूसरे को के एज्यूम किया। ठीक है, तो थर्ड साइड आई अपनी यहाँ पे, ये के था, ये के है, तो थर्ड साइड आई के इंटू रूट 2। ठीक है, अब ये सब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर ही चुके हैं, तो अब बस हमको साइन 45 की वैल्यू याद करने की कोशिश नहीं करनी है, बस ये ट्रायंगल याद रखना है कि साइन 45 में क्या होता है। साइन 45 में आपकी ये साइड के होती है, ये साइड के होती है, ये दोनों साइड के हैं, तो थर्ड वाली साइड अंडर रूट 2 के रूट 2। ठीक, ये तीनों साइड आ गए। अब जब साइड पता है आपको, तो अब साइन ए निकाला आपने बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी है आपका के, ए सी आया के रूट 2। ठीक, के कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन रूट 2। इसी तरह कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट है आपका ए बी, हाइपोटेन्यूज है आपका ए सी, तो के अपॉन के रूट 2 यानी 1 अपॉन 2। ठीक, इसी तरह टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है दिस अपॉन दिस, के अपॉन के, सो ये भी 1 हो गया। अब आपको ये मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये डायग्राम याद रखो और फॉर्मूला बार बार निकालोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू हो गई
1/√2 cos 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, tan 45 की वैल्यू हो गई 1। ठीक, अब कॉसेक इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो कॉसेक क्या हुआ, कॉसेक 45 हो गया √2, सेक 45 हो गया √2 और tan 45 हो गया 1। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 45 की वैल्यू निकालना सीखा। बस ये डायग्राम याद रखना है, ये k है, ये k है, ये k √2 है। ठीक है, अब हम लोग जो दूसरा एंगल निकालेंगे वो है 30 डिग्री। ठीक है, इसके लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, जिसकी साइड सपोज करो k है। ठीक है, तीनों साइड जो है k है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक, ये 60 डिग्री है। अभी अगर हम इसको, आपने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में कि अगर यहाँ से बाइसेक्टर डालते हैं तो ये इसको 90 डिग्री पे कट करता है। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में अपने। तो ये आपका हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमको ये sin 30 cos 30 ये वैल्यूज़ निकालनी है इस एंगल की। ठीक, अब किस तरह करेंगे, अब ये इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABD, BD क्या होगा, BD विल बी k/2। ठीक, क्योंकि इसका एंगुलर बाइसेक्टर, ये जो इसका बाइसेक्टर है ये इसको हाफ पे डिवाइड करता है, लास्ट क्लास में पढ़ा आपने, और ये साइड है k। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी निकालने के लिए, ट्रायंगल में कुछ भी साइन निकालने के लिए उसकी तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ हमको ये पता है कि ये k/2 है, ये k है, थर्ड वाली साइड अननोन है, तो AD पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो होगा AB² = BD² प्लस AD²। ठीक है, AD² चाहिए अपने को, तो k² = BD है k/2 का होल स्क्वायर प्लस AD², तो k²/4 प्लस AD², AD² विल बी k² - k²/4। LCM लेके सॉल्व किया 3/4 k²। ठीक, तो AD क्या आया, AD आएगा आपका √3/2 इंटू k। ठीक है, तो ये थर्ड वाली साइड आ गई। ठीक, ठीक है, तो अब sin 30 क्या होगा, ये sin 30 क्या होगा, सामने की साइड मतलब k/2, ये इतनी अपॉन दिस k/2 BD/AB मीन्स k/2 एंड AB क्या है k, तो ये आपका आ गया हाफ। ठीक, cos 30 पे आए, cos 30 के लिए क्या हो जाएगा, cos 30 के लिए एडजेसेंट साइड मीन्स AD/AB, AD क्या निकला है, k कैंसिल हुआ, 3/2। ठीक, tan 30 क्या होगा, tan 30 होगा BD/AD। ये सामने एक साइड है, ये एडजेसेंट साइड, तो BD है k/2 और ये हुआ k कैंसिल, 2 कैंसिल, 1/√3। ठीक है,
किसी भी ट्रायंगल में एंगल निकालने के लिए पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसके तीनों साइड निकालनी है, फिर वो एंगल्स निकाल सकते हैं। अब साइन 30 आ गया हाफ, कॉस 30 3/2, टेन 30 1/3। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा इसका 30 का रेसिप्रोकल 2, सेक हो जाएगा कॉस 30 का रेसिप्रोकल, ठीक, कॉट हो जाएगा टेन 30 का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये सबके 30 की वैल्यूज आ गई। थर्ड एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। जो लास्ट वाला डायग्राम था उसमें वो हम लोगों ने इक्विलैटरल एंगल लिया था, अब उसी में हम लोग ये बी वाला एंगल लेके चलते हैं, ठीक है। तो साइन 60 जब लेंगे तो साइन 60 क्या होता है, सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सामने वाली साइड है ए डी अपॉन ए बी। ए डी की वैल्यू क्या है 3/2 के एंड ए बी इज के, ठीक है। तो क्या हो गया, के कैंसिल 3/2 के। कॉस 60 में क्या होगा, दिस अपॉन दिस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। ये कितना था, k/2 अपॉन के कैंसिल 1/2। 1060 होगा दिस अपॉन दिस, ए डी अपॉन बी डी। ए डी है आपका 3/2 के, बी डी है k/2, दैट मीन्स √3, ठीक है। अब cosec 60 कितना होगा, इसका इन्वर्स sec 60 कितना होगा, इसका इन्वर्स, ठीक। और cot 60 कितना होगा, इसका इन्वर्स, ठीक है। तो ये 60 डिग्री के सारी वैल्यूज हो गई। अब फोर्थ एंगल है 0 डिग्री, ठीक है। तो ये अपना ट्रायंगल होता है, हम लोग साइन ए निकाल होते हैं। 0 डिग्री का मतलब ये एंगल 0 होते होते यहाँ इसी लाइन पे आ गया, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो अपोजिट साइड है BC तो 0 हो जाएगी। जब एंगल A 0 हुआ तो BC तो 0 हो जाएगा, ये इसी पे ओवरलैप करने लगेगा। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए होता है BC अपॉन AC। जब BC 0 हो गया तो साइन 0 की वैल्यू आ गई 0, ठीक। अब कॉस क्या होता है, कॉस 0 होता है दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी इस केस में 1, ठीक है। और जो फिफ्थ एंगल बचा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में, हाँ, अब ये साइन 0 अगर 0 है, कॉस 0 1 है, तो टेन 0 कितना होगा, टेन 0 होता है साइन 0 अपॉन कॉस 0, यानी 0/1। तो 0/1 होता है 0, ठीक। तो जब साइन 0 होगा तो उसकी वैल्यू होगी 0, कॉस 0 की वैल्यू होती 1 और टेन 0 की वैल्यू होती 0। अब लास्ट एंगल बचा 90 डिग्री, ठीक है। लास्ट एंगल बचा 90 डिग्री। तो एंगल ए को 90 डिग्री होने के लिए ये पॉइंट सी के क्लोज़र आता जाएगा, ठीक। इस तरह करते करते इस पे कोइंसाइड होने लगेगा। अगर एंगल ए को 90 डिग्री होना है तो उस केस में क्या हुआ, ये और ये साइड बराबर हो गई, ठीक है। ये जो AC हुआ, AC की वैल्यू हो जाएगी 0 जब A और C क्लोज़र आ जाएंगे, ठीक। तो साइन ए क्या होगा, साइन होगा BC अपॉन AB और कॉस ए होगा AC अपॉन
ए बी, तो ए सी आपका ये क्लोज़र टू ज़ीरो हो रहा है, तो ये ज़ीरो हो गया। ए सी अपॉन ए बी, ज़ीरो अपॉन ए बी मीन्स ज़ीरो। बी सी अपॉन ए बी, अब जब ये क्लोज आ रहा है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, बी सी और ए बी बराबर हो जाएगा। इसके क्लोज आ रहा है ये तो ज़ीरो ही हो गया, और ए बी और बी सी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 1, मतलब साइन 90 की वैल्यू आ गई 1, कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0। फिर tan 90 क्या होगा, tan 90 होगा साइन अपॉन कॉस, दैट मीन्स 1/0, और 1/0 होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हर उसके लिए आपने 5 एंगल की वैल्यू निकालनी, ठीक है। ये स्टार्टिंग में याद करने में दिक्कत होगी तो आप ये डायग्राम बना के रखो, या उस टेबल को भी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी, ठीक। तो ये आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है। तो जो आपने 5 एंगल पढ़े हैं वो आपको इस टेबलर फॉर्म में समराइज करवाया जा रहा है। अभी आपने सबसे पहले साइन 45 पढ़ा था, साइन 45 था 1/√2, कॉस 45 था 1/√2, और tan क्या था, tan तो आपको दिस अपॉन दिस कर दोगे। आपको फर्स्ट रो केवल याद रखनी है। अब इसमें देखो आप, फर्स्ट रो में 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1, ठीक है। फिर कॉस जब चालू हो रहा है उसका जस्ट रिवर्स हुआ जा रहा है, ये 1, √3/2, 1/√2, हाफ एंड 0, ठीक। अब tan क्या लिखेंगे, 0/1, साइन अपॉन कॉस होता है 0/1 यानी 0, दिस अपॉन दिस, ठीक है, दिस अपॉन दिस दैट मीन्स 1, दिस अपॉन दिस दैट मीन्स √3, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपको सिर्फ फर्स्ट वाली रो याद रखनी है, ये वाली। फिर कॉस उसका रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर में, इधर से इधर आके आपने पूरा लिख दिया। फिर tan होगा आपका दिस अपॉन दिस, उसके बाद आपको पता ही है कॉट जो हो जाएगा इसका रिवर्स हो जाएगा, कॉसेक इसका हो जाएगा, और सेक इसका रिवर्स हो जाएगा। तो सिर्फ ये पहले याद कर लो, फिर उसके बाद ये लिखना सीखो, फिर उसके बाद साइन अपॉन कॉस करके tan लिखना आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको रेशियोज अच्छे से समझ में आ गए हैं, इनको याद करो, फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।